हेलो एंड वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा। दोस्तों, आज जो ख़बरें हैं उनमें सबसे अहम खबर तो ये है कि जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है कि हम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है AFSPA को ख़त्म कर देंगे। यानी वो ताकत जो फ़ौज को खुसूसी ताकतें दी गई थी वो वापस ली जाएंगी और फ़ौज को मुकम्मल तौर पर जो है वो जम्मू कश्मीर से निकाल लिया जाएगा। और जो सारा इंतज़ाम है सिक्योरिटी का और लॉ एंड ऑर्डर का वो वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले किया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि इस साल सितंबर से पहले पहले जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस वक्त भारत में इंतखाबी सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और अगले महीने से लेकर जून तक ये इंतखाबी जो है गर्मा गर्मी और सरगर्मियां जारी रहेंगी। और फिर गालबन 4 जून को जो है वो भारत में इंतखाबात के नतायज का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद भारत में नई सरकार बनेगी। मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि लंदन में पाकिस्तान के नए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि वो भारत के साथ तिजारत शुरू करने पर गौर कर रहे हैं। इस हवाले से उन्होंने कहा कि इस वक्त भी भारत से तिजारत हो रही है, लेकिन वो दुबई और सिंगापुर के रास्ते हो रही है जो कि महंगी पड़ती है। लिहाजा उन्होंने ये ख्याल जाहिर किया है कि हम भारत के साथ तिजारत शुरू कर देंगे। मसला ये है कि भारत के साथ तिजारत जो है वो भारत ने बंद नहीं की, बल्कि आज से 4 साल पहले जो है वो इमरान खान ने बंद की, जिससे पाकिस्तान की मईशत का मज़ीद बेड़ा गर्क हुआ। और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर और मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के तजारती रास्ते भी बंद हैं, जिसकी वजह से लोग मुजाहरे कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। और वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि पुंछ राजौरी के रास्ते जो है वो खोले जाएं ताकि वहाँ से जाके आटा और सौदा सलफ हासिल किया जा सके, ये चीज़ें लाई जा सके। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और दूसरी तरफ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में 22 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जिस खिते में 22 घंटे की लोड शेडिंग हो और रोज़ाना हो रही हो, वहाँ कारोबार का क्या हाल होगा, वहाँ लोगों की ज़िंदगी के हालात किस कदर ज़्यादा मुतासर हो रहे होंगे। बच्चे स्कूलों को जाते हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना होगा। और इंडस्ट्री तो है ही नहीं, लेकिन जो छोटी मोटी दुकानें या वर्कशॉप्स हैं वो भी ज़्यादा वक्त बंद ही पड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से बेशुमार लोग जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में बेरोज़गार हो गए। ख़ास तौर पे दिहाड़ीदार जो होते हैं उनको दिहाड़ियाँ नहीं मिल रही। ये सारी सूरत हाल है। और पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में 11 मई को जो है वो मुजाहरों और एहतजाजों का जो ऐलान किया हुआ है जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने, उसकी भी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। और ईद के फ़ौरन बाद जो है पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मुजाहरों का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त जिनीवा में बड़ी गहमा गहमी देखने में आ रही है। वहाँ पे कई सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो जिनीवा पहुँचे हैं ताकि ह्यूमन राइट काउंसिल का जो सेशन है उसमें ज़ाहिर ख्याल कर सकें, पाकिस्तानी कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में होने वाले मज़ालिम का जिक्र कर सकें। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी शौकत अली कश्मीरी की क़यादत में वहाँ पहुँची हुई है। नेशनल इक्वालिटी पार्टी जो है JKGBL वो सजाद राजा साहब की क़यादत में वहाँ पहुँची हुई है। और हबीबुर रहमान साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी जो बैरिस्टर कुर्बान की थी वो भी जिनीवा में है। और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यूनाइटेड नेशन को जगाया जाए और उनको बताया जाए कि उनका फ़र्ज़ है कि वो इस मुतनाज़ा खित्ते के लोगों की दाद रसी करें। इस प्रोग्राम को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो है हमारा चैनल कश्मीर न्यूज़ एक्सक्लूसिव, ये कश्मीर का सबसे बड़ा जो है वो यूट्यूब चैनल बने। थैंक यू वेरी मच।